अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे बस फ्राइज़ बना रही हूँ, साथ में दूध बॉईल हो रहा है। और बस चूल्हे की मैंने सोचा यहाँ पे सफाई कर ली जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ गिर जाता है। पहले मैंने पकाया था तो उस वक्त गिर गया था, तो मैंने उस वक्त नहीं साफ़ किया था। मैंने कहा लाओ, खड़ी हुई तो हूँ और काम हो रहा है, और दूध की वजह से तो पास ही खड़ा होना पड़ता है ना। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब सफाई शुरू कर दी थी। और आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कराची में कि बस कुछ भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा, और ये है कि कुछ खाने का भी दिल नहीं चाह रहा होता। तो यहाँ पे बस मैंने कहा लाओ फ्राइज़ बना दूँ, बच्चे शायद यही खा लें शौक से। लेकिन हुआ ये कि मैंने सिर्फ 2 से 3 बड़े साइज़ के आलू काटे थे, और जिसमें ये कि मैंने, मेरे हस्बैंड, बच्चों ने, हम चारों ने खा लिए थे। तो ये कि बिल्कुल फिर उसके बाद खाने का ही दिल नहीं चाह रहा था। इस तरह से हो जाता है कभी कभी ना, गर्मी की वजह से, कि पानी, शरबत या लस्सी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। वैसे पानी का इस्तेमाल तो बहुत अच्छा रहता है, या शरबत है, जूसेस है, ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने कहा लाओ चलो थोड़े से फ्राइज़ बना ली, कि तो अगर जो खाना पूरा प्रॉपर नहीं खाया जा रहा बच्चों से, तो बस मतलब ये ना, ये खा लिया जाए। और यहाँ पे देखे मैंने चूल्हा भी साफ़ किया था, और मैं थोड़ा सा पलटी हूँ। और हालांकि खड़े होके मैं इसी की वजह से खड़ी हुई थी। और बस ये हुआ कि जैसे ही मैं पलट के सिंक तक गई हूँ हाथ धोने के लिए, और ये दूध उबल गया। हालांकि मैं देख के गई थी, काफ़ी नीचे था, मुझे नहीं लग रहा था इतनी जल्दी उबाल आ जाएगा। बस अक्सर दूध के साथ तो खैर यही होता है। फिर मैंने कहा लाओ इसे भी जल्दी से साफ़ कर दूँ, कि अभी तो मैंने साफ़ किया था। और यहाँ पे मैं वो बैग ले आई हूँ जो मैंने मंगाए थे दराज से, और इनकी अनबॉक्सिंग भी की थी। और मैंने सारे कपड़े निकाले हैं, वो वाले फैंसी सूट और स्वेटर्स वगैरह, शॉल्स वगैरह। तो मैंने कहा लाओ इनको इन्हीं बैग्स में रख दूँ, क्योंकि इनकी वजह से ना अलमारियाँ इतनी फुल हो गई हैं। और माशाल्लाह से कपड़े तो मतलब हर सीज़न के ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना। तो ये कि इतनी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, अलमारियाँ फुल हो चुकी हैं। और ये क्या एक्स्ट्रा घर में जगह ही नहीं, कि एक आध अलमारी मंगा ली जाए। तो फिर मैंने ये बैग ले लिए, फिर मैंने बैगों में ये कपड़े रखे, और स्वेटर्स हैं, कपड़े हैं। फिलहाल तो मैं स्वेटर वाला बैग बना रही थी, लेकिन फिर खैर इसमें भी जगह काफ़ी बच गई थी, तो फिर मैंने और सूट भी इनमें रख दिए थे। तो ये होता है कि मतलब आपको स्पेस अपने घर में खुद ही बनानी पड़ती है। तो फिर मैंने कहा लाओ इन्हें ना अलमारियों पे लपेट के रख दूंगी, मतलब जैसे पुरानी चादरें होती है ना उनके अंदर। अब क्या करें, क्योंकि हमारे सेंटर वाला कमरा ऐसा है कि उसमें ज़्यादा कोई गेस्ट वगैरह बैठते नहीं हैं, आते जाते, मतलब आते जाते तो हैं, लेकिन इतना उस कमरे को यूज़ नहीं करते। तो मैंने कहा इसी की अलमारियों के ऊपर रख दूँगी। अब क्या करें, जाहिर सी बात है, जगह तो हमें खुद बनानी है। और यहाँ पे सारे फैंसी सूट्स हैं, जो कि मैं जगह बना, मतलब ये तो मैंने स्वेटर वाला तो अलग कर दिया। मैंने कहा लाओ दूसरे बैग में मैं फिर ये रख लेती फैंसी सूट्स। लेकिन फिर ये हुआ कि ये भी फुल हो गया। खैर अभी भी मेरे पास एक बैग बचा हुआ है, लेकिन वो मैंने एक्स्ट्रा पूरे वक्त के लिए रख लिया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है ना एकदम से ये बैग, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बैग्स की। तो ये ना हो, ऐसा ना हो किसी वक्त मैं उतारूँ और ये बैग फट जाए, तो मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा ज़रूर होना चाहिए, कि उसमें मैं ये कपड़े फिर रख सकूँ। वरना ये है फिर मैं कहाँ समेटूँगी इतने कपड़े। तो मैंने एक एक्स्ट्रा रख लिया है। और एक मैं स्वेटर रखे थे, और ये बाकी के सूट हैं, और ये मेरी बेटी का सूट है। तो अभी मेरी भांजी की शादी हुई थी, भांजी भतीजी की, तो बस उसी में ये सारे कपड़े यूज़ हुए हैं। तो बस अभी फ़िलहाल तो करीब की कोई शादी नहीं है, और करीब की होगी तो वही ज़ाहिर सी बात है, फिर तो नए सूट बनेंगे। तो ये भी माशाल्लाह नए ही हैं, तो मैंने कहा इनको भी लपेट के रख दिया जाए, क्योंकि और भी कोई ऐसी अभी हमें मतलब नज़र नहीं आ रहा करीब में कोई शादी है, पर हमें पता हो कि हमारे पास इनविटेशन आएगा। तो अभी फ़िलहाल तो किसी की शादी नहीं है। हाँ, ये और बात है कि बकरीद के बाद किसी का कार्ड आ जाए, वो तो खैर पता नहीं होता है। मतलब दूर के रिश्तेदार जैसे होते हैं, या आपके कोई जान पहचान के होते हैं, तो वहाँ का तो पता नहीं है। तो मैंने कहा भाई जब होगा, जब निकाल लेंगे, उतार लेंगे। अभी फ़िलहाल उनको सामने से हटाओ, इतनी जगह गिर रहे हैं कपड़े, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तय नहीं करके रखती, जब मैं हैंगर्स पे रखती हूँ। तो हैंगर पे रखने की वजह से भी वो सारे खाने जो थे बिल्कुल बॉन्ड हो गए थे, क्योंकि कपड़े लंबाई में इतने होते हैं कि वो नीचे वाला जो स्पेस होती है वो इस्तेमाल ही नहीं हो पा रही होती है। यही कपड़े जाके उस जगह पे ठहर जाते हैं। तो फिर मैंने कहा इन्हें बैग में करके रखती हूँ। तो बस यहाँ पे बड़ी सारी समेटा समेटी हो रही थी। और जल्दी मुझे ये कि मतलब ये मतलब दोपहर के मतलब खाने का बाद का टाइम था। मैंने आपको बताया ना, फ्रेंच फ्राइज हमने बना लिए थे, तो फिर खाना नहीं खाया था। तो बस ये मैं इन कपड़ों को समेटने लगी थी। मैंने कहा ये भी एक काम है ना। तो यहाँ पे साथ में मेरी बेटी भी थी, अभी वो उठ के गई है बेड पे से। तो बस वो भी लगी हुई थी मेरे साथ साथ, वो भी करवा रही थी काम। और बस इसी तरह होता है, सब मिलजुल के कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक एक सूट को करके इस तरह तीनों चीज़ें जैसे दुपट्टा, कमीज और ट्राउज़र, इन सबको एक साथ मतलब फोल्ड कर रही थी, ताकि जब हम निकालें तो हमें पूरा सूट मिल जाए। तो खैर अभी फ़िलहाल मतलब ये मैंने कल और रख दी, शायद क्लिप मैं 2 दफ़ा कर चुकी मुझे लग रहा है पहले भी क्लिप मैंने अभी देखा था इस सूट का, आपको दिखा रही थी और पता नहीं क्या हुआ है। खैर अब तो जो हो गया, मैंने वॉइस ओवर भी कर दी, अब आप भी देख लीजिए। और ये सूट भी मेरी बेटी का बहुत प्यारा है। मस्टर्ड जो सूट आपने देखा था वो मेरा था, और नीचे जो मैरून सा रखा है, मैरून कह लें या कलेजी, मैरून ही कलर है ये। तो मतलब ये वाला मेरा सूट है। और बाकी के वाइट भी बेटी का, उधर मूंगिया कलर का एक बड़ा है। खैर इसको तो मैंने अलमारी में रख दिया, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मतलब वो शादी वगैरह में पहना जाए। हाँ ये है कि सिंपल से कोई पार्टी है, किसी के जाना है तो उसमें पहन सकते हैं। तो फिर मैंने इसे अलमारी में ही हैंग कर दिया था कि भाई ये तो वैसे कपड़े हैं कि कभी कभी आने जाने में यूज़ हो जाते हैं, तो इनको तो रख लो यहाँ अलमारी में। और बाकी ये ऐसे कपड़े जो शादी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो इनको रख देते हैं बैग्स के अंदर। तो बस इस तरह करके सारे काम मेरे चल रहे थे। और अभी बहुत सारे काम होते हैं घर के ऐसे कि जो मुझे ही देखने होते हैं, जाहिर बात है ये काम बच्चियां नहीं कर पाती ना, हम लोग खुद ही करते हैं, अम्मियाँ जो होती है। ये भी सूट मेरी बेटी का है, ये मैं सर्दियों में लाई थी उनके लिए। खाड़ी का सूट है, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है और बहुत प्यारा सा सूट है ये। लेकिन ये भी सर्दियों में यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बिल्कुल एंड में लिया था। तो फिर ये सर्दियाँ भी ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा चलो फिर अब अगले साल इंशाल्लाह काम आ जाएगा ये। मतलब जैसे होता है ना, काम तो आ ही जाते हैं सूट। तो सर्दियाँ, अभी गर्मियाँ हैं और थोड़े ही महीने, कुछ महीनों के बाद जो है सर्दियाँ भी आ जाएंगी। टाइम तो ऐसे गुजर जाता है यहाँ पर। और ये बहुत ही प्यारा लगा था मुझे, तो मैंने ले लिया था बेटी के लिए। और इसमें मतलब स्टिच सूट था ये। और इस पे देखिए कितना खूबसूरत बटन भी लगे हुए हैं, और लेस भी है और एम्ब्रॉयडरी भी है। और बहुत प्यारा से ये सूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन लेस वगैरह सब लगी हुई है, और स्टिच सूट आपको इस तरह के मिल जाए तो एक बड़ी नेमत होती है। क्योंकि आप ना जिस तरह का चाह रहे होते हैं सिलाई वगैरह, और टेलर से आप सिलवाना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलती। और रेडीमेड में ही आपको उस तरह का मिल जाए तो आपकी तो मतलब खुशी ही दुबाला हो जाती है। तो वही हाल मेरा हुआ था इस सूट को लेने के बाद, लेकिन बेटी पहन नहीं सकी, बस ये हुआ। खैर हो जाता है इस तरह भी। और यहाँ पे मैंने इस सूट को बंद करके रख रही थी, तो मुझे ख्याल है ये शर्ट तो रह गई है, तो बस इसको भी रखती हूँ अंदर। और फिर ये के देखिए आगे क्या काम मैं आपको दिखाती हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिलहाल तो इनको फोल्ड कर करके ही चल रहा है। आप लोग बताएं, आप लोग के शहरों में मौसम कैसा है, और आप लोग सब क्या क्या काम कर रहे हैं इस गर्मी की हालत में। और यहाँ मैं अपना दुपट्टा दिखाने लगी हूँ कि इस पे मतलब काम है सीक्वेंस का और कलाबत्ती का। और इस पे मतलब इसके बॉर्डर भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था। फिर मैंने इस पे नीचे मतलब वो लगवा ली थी, पलटावा कहते हैं, मतलब पट्टी लगवा ली थी एक और शिमरी सी ना। तो बहुत ही प्यारा ये दुपट्टा मेरा हो गया है। तो अच्छा लगता है सबको ये सूट, सबने तारीफ की थी इस सूट की मेरी। और ये वही मेरी बेटी का सिंपल सा सूट है, तो मैंने कहा इसको तो अलमारी में रख देती हूँ। तो ये कि कभी कभी पहनने वाले कपड़े जो हैं मतलब वो बैग्स में, शादी ब्याह वाले बैग्स में, और कभी कभी पहनने वाले अलमारी के अंदर। तो इस तरह करके मैंने समेट दिया घर को। और ये भी बैग में जाएगा, ये मेरा सूट है। इससे पहले भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा चुकी हूँ अपना ये सूट। वैसे तो शायद ये वाले का शादियों में आपने देखे ही है, मेरे पिछले ब्लॉग्स में मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स लगाए थे शादियों के, तो उनमें भी आप जाके देख सकती हैं। फुल तो मैं खुद भी नहीं सामने आती हूँ ज़्यादा, लेकिन ये छोटे छोटे मैंने लगा दिए थे कि वही हमारे व्यूवर्स देख लें। और बहुत ज़्यादा तो मैं क्लोज ना अपना बनाती हूँ ना मैं किसी और का बनाती हूँ। तो यहाँ पे स्वेटर था मेरे हस्बैंड का, तो मैंने कहा स्वेटर वाले बैग में रख दूँ, क्योंकि कपड़ों के बीच बीच में ये चीज़ें फिर निकल रही थी। तो बस ये करके फिर बेडशीट सही करना, ये सब काम करके फिर मुझे शाम के खाने के लिए देखती हूँ, किचन में जाती हूँ क्या बनाती हूँ। और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी अगर मैं मौका मिला तो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हिम्मत ही नहीं हो रही। और वैसे भी मेरे मोबाइल की बैटरी काफ़ी लो हो रही है, तो इसको भी चार्ज करना है। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको दिखा सकती पाऊंगी या नहीं, वरना ये है कि लास्ट का दिखा दूंगी आपको कि क्या बनाया था और क्या खाया। तो खैर चले, मुझे तो पता है कि क्या बना था, क्योंकि हम तो यहाँ वॉइस ओवर कर रहे हैं। और ये मेरी बेटी का सूट है, ये उसने अपनी कजन्स की निकाह में बनाया था। कज़न की निकाह में, कजन्स कह रही हूँ, कज़न के निकाह में बनाया था। तो बस ये उसका सूट है, क्योंकि सब बच्चियां वाइट पहन रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम भी बना लो। और मैंने तो खैर भाई इतने कपड़े हो जाते हैं फिर ये वेस्ट ही हो रहे होते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद फिर इनका फैशन और सब डिज़ाइनिंग चेंज हो जाती है ना।
तो फिर मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, मैं रिपीट भी कर लेती हूँ कपड़ों को। आप लोग बताइएगा कि आप लोग करती हैं रिपीट या नहीं करती हैं, या हर फंक्शन के लिए आप नया बनाती हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, अम्मियाँ तो ज़्यादातर इसी तरह कर लेती हैं। हाँ, बच्चों के ज़रूर कर देते हैं। खैर ये बैग भी मेरा रेडी हो गया, और इसी कपड़े में लपेट के चादर वगैरह में पुरानी, और मैं रख दूँगी अलमारियों के ऊपर। और बस इसी तरह। और ये देखिए शाम का क्लिप है, यहाँ पे मैंने बना दिए थे बच्चों को मलाई बोटी, और साथ में था रायता दही का हरी चटनी के साथ, और मैंने पराठे बना दिए थे। दोनों बच्चों ने कहा था हम पराठे खाएंगे इसके साथ, तो मैंने उन दोनों को पराठे बना दिए थे, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने सादी रोटी के साथ खाए थे, क्योंकि हैवी हो जाता है थोड़ा सा हम लोगों के लिए ना, वक्त के साथ साथ इंसान को थोड़ा सा परहेज भी करना चाहिए ना। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मैं इन्होंने ही बोलती हूँ तो इन्होंने ही बोल रही थी, तो मेरे और हस्बैंड, मैंने और हस्बैंड ने जो है रोटी और बच्चों ने पराठे के साथ इसे एंजॉय किया था। खैर बस अपना ब्लॉग का यहीं एंड करूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।